Students, in this lecture we will discuss about exercise 1.2 question number 5 to question number 7 of chapter 1 real numbers. Question number 5 क्या है हमारे पास? check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. क्या 6 की पावर n कभी 0 पर एंड हो सकती है? कि 6 की कौन सी पावर लें जिससे वो 0 पर एंड हो जाए? यस या नो ये हमने बताना है. क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन नंबर 5 6 की पावर n कैन एंड विद 0 क्वेश्चन है हमारे पास. इसका सॉल्यूशन है एनी नंबर कैन एंड विद 0 इफ इट्स फैक्टर्स आर, अगर इसके फैक्टर्स क्या हों, आर 2 into 5. अगर 2 into 5 उसके फैक्टर्स हैं तो वो क्या है? 0 पे एंड होगी. अगर 2 और 5 उसके फैक्टर्स नहीं है तो वो 0 पे एंड नहीं होगी. अगर 2 और 5 का एक फैक्टर बन रहा है तो एक 0 आएगी. अगर 2 और 5 के दो फैक्टर बन रहे हैं तो 2 zeros आएंगी. अगर 3 फैक्टर बन रहा है तो 3 zeros हमारे पास आएंगी. तो हमने 6 की पावर n के फैक्टर्स बनाने हैं. 6 की पावर n के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 6 के फैक्टर क्या है? 2 into 3, 2 into 3, 2 की पावर n और 3 की पावर n. यानी कि इसमें फैक्टर में 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा. दोनों चीज़ें चाहिए अगर हमें एंड विद 0 चाहिए. तो क्या लिख देंगे? नो 6 raised to the power n कैन नेवर एंड विद 0. कभी भी ये 0 पे एंड नहीं होगी. करके भी देख लेंगे. अगर हम 6 की पावर 1 लेते हैं तो 6 आता है, 0 पे एंड नहीं हो रहा. 6 की पावर 2 लेते हैं तो क्या आता है? 36 आता है. 3 लेते हैं तो 216. यानी कि कभी भी 0 पे एंड नहीं हो रहा. क्यों नहीं एंड हो रहा? क्योंकि इसके फैक्टर्स जो हैं 2 और 5 दोनों नहीं बन रहे हैं, खाली 2 और 3 बन रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट्स नंबर. हमें पहले ये बताना है कि ये दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर हैं या नहीं. क्वेश्चन नंबर 6 में 7 into 11 into 13 प्लस 13 एक तो ये है और दूसरा नंबर क्या है? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस में 5. ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं. कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर से पहले हम प्राइम नंबर की बात करते हैं. प्राइम नंबर बच्चे, जैसे कि हम बात करें, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो ही फैक्टर बनते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ वही नंबर 2 है. 2 एक प्राइम नंबर है. 2 एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है. 2 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? 1 और 2. अगर 3 एक प्राइम फैक्टर, 3 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? 1 और 3. 4 देखो, 4 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? 1 भी बन रहा है, 2 भी बन रहा है और 4 भी बन रहा है. अब जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं कंपोजिट नंबर, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं तो वो क्या होते हैं? आर कंपोजिट नंबर. वो कंपोजिट नंबर होते हैं. अब हम फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं. 7 into 11 into 13 प्लस 13. 4 है. 4 देखा ना, 4 के फैक्टर क्या बन रहे हैं? 1 भी, 2 भी, 4 भी. तो 4 एक कंपोजिट नंबर है. अब इन दोनों में से अगर बात करें हम बच्चे, 13 कॉमन आ जाएगा. अंदर क्या बचा? 7 into 11 प्लस 1. आपने देखा 13 तो बाहर ले लिया, एक 13 ये बाहर ले लिया. ये 13 बाहर आया तो ये यहाँ क्या आ गया? 13 के नाम का 1 आ गया. ऐसे ही इसमें से 13 बाहर आया, इसके नाम का भी 1 आ गया. 13 कॉमन, तो 7 into 11 क्या आ गया? 77 प्लस 1. 13 into 78. तो ये आपका क्या आ जाएगा? आप क्या देख रहे हो कि इसके फैक्टर्स के कितने बन रहे हैं? 13 into 78 into 1 तो लिख ही सकते हो. तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 तो हम किसी भी नंबर्स के साथ लगा ही सकते हैं क्योंकि 1 तो हर किसी का फैक्टर होता ही है. तो मोर देन 2 फैक्टर, 1 भी फैक्टर बन रहा है, 13 भी फैक्टर बन रहा है और 78 भी फैक्टर बन रहा है. तो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है. इसके बाद दूसरा हम करते हैं 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1. अगर हम देखें 5 + 5
देखो दोनों में क्या कॉमन है, 5 इसके पास भी है और 5 इसके पास भी है। 5 दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1। एक तो ये आ गया, 5 बाहर ले लिया, एक ये 5 बाहर आ गया, इसके नाम का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 5 बाहर आया, 7 × 6 = 42 और 7 × 6 = 42, 4 × 166, 1 से 66 को आपने 6 से करना है, 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 36 और 39, 996 + 1। एक बार दोबारा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 × 6 = 42, 42, 4 × 4, 2 = 8, सॉरी 4 × 4 = 16, 8 × 6 = 48 और 6 × 6 = 36 और 4 40 और ये 1008। तो ये क्या बन गया 1008 + 1। तो ये आपका आंसर बन गया 5 × 1005, 9। तो इंटू में 1। तो आप क्या देख रहे हो, इसके भी कितने हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। दिस इज ऑल्सो अ रियल, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये फिर से क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके 2 फैक्टर बन रहे हैं, 5 और 1009 और 1 तो हर किसी का फैक्टर होता ही है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। स्पोर्ट फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the same starting point? At the starting point. अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें आपके पास पाथ भी सर्कुलर हो और उसने कहा हो कि एक पॉइंट से, जैसे अगर हम बात करते हैं एक लड़की है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और वो 18 मिनट में मिल रही है और वो दूसरी डायरेक्शन से जा रही है, स्पीड अलग अलग है और वो 12 मिनट में मिल रही है उससे। तो अगर डायरेक्शन सेम है और एक ही पॉइंट से चल रहे हैं, कितने मिनट बाद वो इकट्ठे उसी पॉइंट पे मिलेंगे, सेम ही पॉइंट पे मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एक तो 18 मिनट का और एक किसका निकालना है, 12 मिनट का। आपने क्या निकाल लेना है, एलसीएम। तो 18 का एलसीएम 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। ऐसे 12 का एलसीएम 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। तो आपके 18 के फैक्टर बन गया 2 × 3 × 3 × 1 और 12 के फैक्टर बन गया 2 × 2 × 3 × 1। एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, एक 3 कॉमन आ जाएगा। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, जो कॉमन होता है वो लिखते हैं 2 × 3 और जो बाकी रिमेनिंग बचते हैं 3 और 2 वो भी लिखेंगे। तो ये 2 3 = 6, 6 3 = 18, 18 2 = 36। 36 मिनट्स बाद वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन में एलसीएम क्यों निकाला, एचसीएफ क्यों नहीं निकाला। एलसीएम हमने इसलिए निकाला है क्योंकि एक सेम पॉइंट से वो स्टार्ट किया और वो उसी सेम पॉइंट पे कब आके मिलेंगे। अगर इस टाइप का वो पूछें तो आपने क्या करना है, और पाथ भी क्या हो, सर्कुलर, तो आपने उस केस में एलसीएम ही निकालना है। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है।